भारत पर थी हमास की नजर। साइबर स्पेस था आतंकी निशाना। मोसाद ने किया सचेत, रॉ ने पलट दी थी बाजी। इजराइल पर क्रूर और विध्वंसक हमला करने वाले आतंकी संगठन हमास ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरत में डाल दिया था। लेकिन जब इजराइल के रक्षा मंत्रालय और भारत की खुफिया एजेंसियों ने पूरे मामले की पड़ताल की तो इसकी कड़ियां खुलती चली गईं। सुरक्षा एजेंसियों ने टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े डिजिटल वॉलेट जब्त किए थे। दरअसल हमास ने इधर दिल्ली के उस बिजनेसमैन के अकाउंट को हैक कर खाते की क्रिप्टो करेंसी को 3 अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया। उधर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की लीड के बाद भारतीय एजेंसियों ने इसकी परतों को खोलना शुरू कर दिया था। ट्रेसर टूल से हैकिंग का खुलासा। सबसे पहले ट्रेसर टूल की एक सीरीज का यूज करते हुए शुरुआती इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कारोबारी के डिवाइस को हैक कर लिया गया था। जांच एजेंसी से जुड़े अफसर ने बताया कि जुलाई 2021 में इजराइल के रक्षा मंत्रालय के नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग ने घोषणा की थी कि उसने हमास से जुड़े कई डिजिटल वॉलेट जब्त किए हैं। जब्त किए गए उन वॉलेट से भारत समेत कई देशों के तार जुड़ रहे थे। ये जानकारी इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने शेयर की। अब बात यहां से आगे बढ़ाते हुए भारत के पाले में पड़ताल करने की थी। क्रिप्टो करेंसी के रिसीवर्स का खेल। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट पर तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने मल्टी एंगल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक आर्म्स यूनिट के भीतर स्पेशल टीम बनाई। इसमें साइबर एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। सबसे पहले चोरी की गई क्रिप्टो करेंसी के कुछ रिसीवर्स की पहचान की गई। रिसीवर्स में से कुछ अकाउंट इजराइल की खुफिया एजेंसी की तरफ से फ्लैग किए गए अकाउंट के साथ मैच हुए। इस खुलासे ने भारतीय खुफिया एजेंसियों को चिंतित कर दिया। इसका मतलब था कि वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने में मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसमें हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से ऑपरेट और मैनेज किए जा रहे क्रिप्टो वॉलेट की जानकारी सामने आई। फिलिस्तीन से जुड़े थे तार। उसी दौरान IFSO की तरफ से फाइल की गई रिपोर्ट में कहा गया कि जब्त किया गया वॉलेट मोहम्मद नजीर इब्राहिम अब्दुल्ला का था। दूसरे जिन वॉलेट में क्रिप्टो क्यूरेक्स का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसफर किया गया था उसमें मिस्र में गीजा से ऑपरेट किया जा रहा था। ऐसा ही एक वॉलेट अहमद मरजूक का था। एक अन्य वॉलेट जिसमें क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर किया गया था वो फिलिस्तीन के रामल्लाह के अहमद QH सफ़ी का था। सूत्रों ने बताया कि चुराई गई कुछ करेंसी ब्रिटेन स्थित गैम्बलिंग साइट और एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट पर ट्रांसफर की गई थी। हमास ने कैसे जुटाई क्रिप्टो करेंसी? अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरफ से ब्लैकलिस्ट में डाले गए आतंकवादी समूह हमास को क्रिप्टो करेंसी यूज करने के लिए जाना जाता है। 2019 के शुरुआत में अल कसम ब्रिगेड ने अपने आतंकी अभियान को फंड देने के लिए अपने सोशल मीडिया पेज के जरिए बिटकॉइन डोनेशन की मांग की थी। उसने ये अनुरोध अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर भी किया था। इसमें गुमनाम रूप से डोनेशन करने के तरीके के बारे में वीडियो निर्देशित किए गए थे। इसी बीच एक क्रिप्टो करेंसी ट्रैकिंग फर्म के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद इजराइल की मिलिट्री ने खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया। इसमें हमास की तरफ से फंड जुटाने के लिए यूज किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का एक वेब खुला था। अकाउंट की लिस्ट भारत सहित विभिन्न देशों के साथ साझा की गई थी। जांच एजेंसियों के अधिकारियों की माने तो इजरायली सरकार ने आतंकी संगठन हमास से जुड़ी एक कंपनी के लगभग $10 लाख कीमत के विभिन्न क्रिप्टो करेंसी जब्त की थी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।